जिला रामबन में भी जिला तरक्याती काउंसिल इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जोश खरोश के साथ जारी है। बड़ी तादाद में राय दहिंदगान अपने हक राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। जिले के ब्लॉक गांधरी में 11,064 वोटर्स और ब्लॉक सिंगदलान में 15,413 वोटर्स हुकूमत की जानिब से खवातीन को नुमाइंदगी वाली सीटों के लिए उम्मीदवारों के हक में वोटिंग कर रहे हैं। गांधरी ब्लॉक में बीजेपी उम्मीदवार और रिवायती हरीफ नेशनल कॉन्फ्रेंस की उम्मीदवार के दरमियान सख्त मुकाबला देखने को मिल रहा है। खुशाइन बात यह कि इंतखाबी अमल में खवातीन की जानिब से काफ़ी जोश व खरोश के साथ वोटिंग हो रही है। नौजवानों की बड़ी तादाद भी पोलिंग स्टेशन पहुंचकर अपनी पसंद के नुमाइंदों के लिए वोट डाल रही है। नौजवान लीडर और बीजेपी तर्जुमान एडवोकेट सूरज सिंह परिहार ने खवातीन और नौजवानों की जानिब से जश्न जमहूरियत में शामिल होने पर उन्हें मुबारकबाद दी। 2020 के लिए छठे मरहले के तहत आज ज़िला रामबन के गांधरी और संगलदान ब्लॉक में जो है इंतखाबी अमल जोश व खरोश के साथ जारी है। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे स्कूलों में जो पोलिंग स्टेशन मुनक़द किए गए हैं उनमें लोगों की काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है। हमने खवातीन देखी, बुज़ुर्ग देखे और नौजवान देखे जो इस पोलिंग प्रोसेस में शमूलियत करके अपने नुमाइंदे चुन रहे हैं। आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है बीजेपी के स्पोक्स पर्सन भी है और डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट है। हम उनसे बात करेंगे कि डेमोक्रेसी में लोगों का पार्टिसिपेशन कितना अहम है और ये जो डीडीसी इलेक्शन 2020 हो रहे हैं ज़िला रामबन की आवाम के लिए और यहाँ की जो मसाइल के लिए किस तरह से एक संग मील साबित हो सकता है। तो सूरज सिंह परिहार साहब से हम बात करेंगे। सर, आज यहाँ पे पोलिंग हो रहा है, लोगों का उत्साह, आपने पूरा कैंपेन प्रोसेस में भी आपने हिस्सा लिया, आपने देखा कि नौजवानों में, बुजुर्ग, हर तरह के जो समाज के वर्ग हैं उनमें बड़े उत्साह है इस इलेक्शन को लेके। तो आज पोलिंग हो रहा है, तो आप किस तरह इस पोलिंग प्रोसेस को देखते हैं? हमारी सोसाइटी के लिए क्या कारआमद रहेगा? ये लोकतंत्र के इस पर्व में सबका तो स्वागत है, खासतौर का वोटर्स का, नौजवानों का और महिलाओं का। जैसे कि आप खुद देख रहे हैं कि कंगा के इस पोलिंग स्टेशन पे जिस तरह से महिलाएं उमड़कर लोकतंत्र के इस पर्व में बाहर आ रही हैं, तो ये साफ अया कर रही हैं कि पहली बार जब डीडीसी इलेक्शन 2020 जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे हैं तो इसका सारा क्रेडिट तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जाता ही है। साथ ही साथ लोकतंत्र के इस पर्व में जो महिलाएं हैं उनका पार्टिसिपेशन महत्वपूर्ण रहता है और महिलाएं और पुरुष नौजवान जो खासतौर बाहर आए हैं, तो ये एक साफ अया करता है कि ये एक डेवलपमेंट और एक आपसी भाईचारे का प्रतीक समझते हुए लोग घरों से निकलकर अपने बूथ की तरफ आ रहे हैं। इनके साथ साथ नौजवान और जो यंग वोटर्स हैं और ख़ासतौर बुजुर्ग हैं जो काफ़ी एज्ड होने के बावजूद भी अपने अपने पोलिंग स्टेशन पर पहुंच रहे हैं, तो इन्होंने काफ़ी उम्मीदें भी गवर्नमेंट से लगा के रखी हैं कि विकास की इस लहर में वो भी गवर्नमेंट के साथ शाना बिशाना शामिल है। शुक्रिया। तो यहाँ पे ये साफ जाहिर है कि हुकूमत की जानिब से जो यहाँ पे वुमेन डेवलपमेंट की बात की जाए, इस कॉन्स्टिट्यूंस में वुमेन रिजर्व होने और इसका हम नतीजा देख रहे हैं कि हमारे पीछे खवातीन जो है वो पोलिंग प्रोसेस में शामिल होकर अपना उम्मीदवार चुनना चाहती है और अपने मसाइल की तर्जुमानी खुद करना चाहती है। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए कंगा रामबन से बिलाल बाली। और हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल बाली। चलिए बिलाल से जानना चाहेंगे, बिलाल आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त का पोलिंग परसेंटेज जो है अगर उसके बारे में आप हमें बता सकें, और साथ ही साथ जो बड़ी तादाद में लोग निकल कर आ रहे हैं, अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या तब्दीली चाहते हैं वो? देखिए हिना, यहाँ पे जो जिला रामबन में आज है पोलिंग बहुत जोश व खरोश के साथ हो रही है। यहाँ दो ब्लॉक है, जो संगलदान है और गांधरी है, जहाँ पे पोलिंग हो रही है। और अभी तक हम अगर 12 बजे तक की बात करेंगे तो टोटल 48% जो है वो पोलिंग हुआ है। और सबसे खास बात यहाँ पे आज ये है कि यहाँ जो दोनों सीटें जो है वो रिजर्व है खवातीन के लिए। और हमने जो जितने भी पोलिंग स्टेशन का हमने दौरा किया यहाँ पे जहाँ पहुंचे हम, तो हमने खवातीन की बहुत भीड़ देखी जो इस इंतखाबी अमल में शामिल होकर अपनी नुमाइंदगी खुद करना चाहती है। वो चाहती है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो रिजर्वेशन के जरिए उन लोगों को यहाँ सियासी अमल में रिप्रेजेंटेशन दी है, वो उसमें अपना पार्टिसिपेशन करके अच्छे नुमाइंदे चुने ताकि उनके वेलफेयर के जो काम है, जो मसाइल है उनके इलाकों में, उनकी तर्जुमानी हो सके। जी हिना। बिलाल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अगर ओवरऑल हम बात करें तो रामबन का जो पूरा इलाका है सबसे ज़्यादा वहाँ पर सड़क हादसात होते हैं। आए दिन किसी न किसी सड़क हादसे में जान चली जाती है। वहाँ पर सड़कों के लिए क्यों अब तक कुछ भी नहीं किया गया, और जान चली जाती है उसके बाद पीछे रह जाते हैं वो तमाम लोग जो कि इन सड़कों की बदहाली को कोसते रह जाते हैं। अभी तक कोई तब्दीली क्यों नहीं?
देखिए, ये अहम सवाल उठाया है ना आपने यहाँ पे कि जो जिला रामबन का जो टोपोग्राफी है वो बहुत डिफिकल्ट है और पहाड़ी एरिया है। जो एस्ट्राइल डोडा हमारा है, बहुत जो हमारी आबादी है वो पहाड़ी इलाकों में बसती है। तो जो रोड कनेक्टिविटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानिब से जो प्रधानमंत्री जो सड़क योजना है, ग्रामीण सड़क योजना है जो स्टार्ट हुई, उसकी वजह से सड़क जो है पहुंची है इलाकों में, लेकिन उसके बाद जो मेंटेनेंस की बात है और जो सड़क की वाइडनिंग की बात है, वो सब जो काम है वो सुस्त रफ्तारी का शिकार हो गए हैं। उसके अलावा जो महकमा इजाज़ है वो भी उस मतलब ईमानदारी से काम अंजाम नहीं देते हैं, जिसकी वजह से हमारी सड़कों की खस्ता हालत है। और यही वजह बनती है कि अक्सर वो बेशतर आप जो खबरें सुनते हैं कि रामबन जिले में दूर दराज इलाकों में हाईवे तो हमारा जो है डेथ ट्रैप बना ही हुआ है, लेकिन इसके अलावा भी जितने भी जो लिंक रोड है यहाँ पे जिला रामबन के जितने भी इलाका जात को कनेक्ट करते हैं, आए दिन सड़क हादसा होते हैं। और सबसे बड़ी बात है, रोड जब खराब होता है तो गाड़ियों की कंडीशन खराब हो जाती है। उसके अलावा कम ट्रांसपोर्टेशन होने की वजह से लोग ओवरलोड चलते हैं, वो भी एक अहम वजह रहती है इन हादसा की। तो लोग अब इन चीजों से तंग आ गए हैं, जो उन्होंने अपने जो प्यारों की जानें गंवाई है इन सड़क हादसा में, वो तब्दीली चाहते हैं और उनके पास एक सुनहरा मौका है। जी बिलाल, इसी तरह से अगर हम सेहत के शोबे की बात करें तो तिब्बी सहूलियात भी वहां पर ठीक ठाक नहीं है। अक्सर आप ही की बहुत सारी रिपोर्ट्स हमने देखी हैं जिसमें कई बार मरीजों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आज जब वहां पर वोटर आ रहे हैं या इससे पहले भी जब आए हैं या आगे जब वोटर आएंगे, ये तमाम उनकी रोजमर्रा की दुश्वारियां कहीं ना कहीं उनके जहन में जरूर हैं। बिल्कुल बिल्कुल है ना, ये सही बात आपने कही। जो तिब्बी जो ढांचा है जिला रामबन में वो भी खस्ताहाली का शिकार है, और उसके बाद जो रोड कनेक्टिविटी है वो भी उनकी एक वजह बनती है कि मरीजों को जो पहुंचने में जो तिब्बी सहूलियत हासिल करने के लिए जो हॉस्पिटल हो, डिस्पेंसरीज हो, जो भी मेडिकल एड वाली फैसिलिटीज है वहां तक पहुंचने, रसाई हासिल करने में मुश्किलात होती है। जब वो वहां बड़ी मुश्किल से पहुंचते हैं तो वहां पे दवाई स्टाफ की कमी को लेकर जो तिब्बी ढांचा है वो निहायत खस्ता होने की वजह से आवाम को वक्त पे इलाज नहीं मिल पाता है। और कई जगहों पर हमने ये भी देखा है कि जी बिलाल, जो है मामूली बीमारियां, तमाम दुश्वारियों के हल के लिए ही ये लोग निकल रहे हैं, अपने हक राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं और लगातार हम अपने तमाम साथियों से अपडेट ले रहे हैं। बिलाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। वहीं कुपवाड़ा में पहली मर्तबा वोट डालने आए एक नौजवान वोटर से बात की हमारे नुमाइंदे आतिफ लोन ने। कैंडिडेट को चुनना चाहते हैं जो हमारा काम करे और डेवलपमेंट भी हो जाए, तो ऐसे तो फिर फ़ायदा है नहीं। तो आप पहली बार वोट डाल रहे हो, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर, पहली बार चांस मिला है हमें वोट डालने का, तो हम चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो जाए। हम उस कैंडिडेट को चुनना चाहते हैं जो हमारा काम करे। डीडीसी पंचायत और यूएलबी इंतखाबात के लिए बडगाम में छठे मरहले के लिए वोटिंग जारी है। पोलिंग स्टेशंस पर मेडिकल टीमें तैनात कर दी गई हैं, लेकिन बदकिस्मती से लोग इनसे ताउन नहीं कर रहे हैं। सेहत कारकुनों के मुताबिक वोटर माशराती फासला यानी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जो कि मुस्तकबिल के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकता है, क्योंकि कोविड केस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोगों ने कोई ख्याल नहीं रखा, न मास्क थी, न कुछ, न सोशल डिस्टेंस रखी। सिर्फ ये लोग आते हैं ऐसे वोट डालने के लिए, लेकिन अपनी सेहत के लिए कोई ख्याल नहीं रखते हैं। क्या अगर ऐसा ही चला तो आइंदा आने वाले वक्त में जिस तरीके से कोविड बढ़ रहा है, खतरा हो सकता है इससे? लेकिन इससे खतरा होता है, बढ़ सकता है कोविड-19। इससे हम लोगों के लिए प्रॉब्लम है। तो आपने नहीं कहा लोगों से कि आप टेम्परेचर? मैं टेम्परेचर चेक कर रहा, हम लोगों को बता रहे हैं सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखो, लेकिन ये कहाँ मानते हैं ये लोग? नहीं मान रहे। नहीं। और चलिए, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी समीउल्लाह। समी, अभी हमने देखा कि किस तरह से वहाँ पर जो सेहत का अमला है, कारकुनान है, वो तशवीश में मुब्तला हैं कि लोग कोविड-19 के जो उसूल व ज़वाबित हैं उनका ख्याल नहीं रख रहे हैं। इस ताल्लुक़ से आपसे जानकारी चाहेंगे, क्या लोगों में अवेयरनेस नहीं है, शऊर नहीं है, और कोविड-19 का डर क्या अब वहाँ नहीं दिखाई दे रहा?
देखिए ना, हम इससे पहले भी इस पे बात कर चुके हैं। ये एक बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है आने वाले वक्त में, क्योंकि जिस तरीके से शदीद सर्दी कश्मीर में है, लोग कई सारी बीमारियों में मुब्तला है, उसके बावजूद जो है कोविड गाइडलाइंस का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है। हालांकि मेडिकल टीम जरूर वहाँ पे मौजूद है। मेडिकल टीम लोगों को जानकारी भी दे रहे हैं कि आप मास्क लगा के अंदर जाइए, या आप टेम्परेचर पहले आपने चेक करवाए, फिर हम आपको पोलिंग स्टेशन पे छोड़ेंगे अपना वोट देने के लिए। लेकिन लोग इस चीज को नहीं मान रहे हैं और लोग इसको लाइटली ले रहे हैं, जो कि आइंदा आने वाले वक्त में एक बड़ा खतरा बनकर सामने आ सकता है। जी सभी, अभी तक आपसे पोलिंग परसेंटेज के बारे में भी जानना चाहेंगे और ये भी जानना चाहेंगे वहां पर जो वोट डालने के लिए लोग आ रहे हैं, क्या अभी तक किसी तरह की दुश्वारी या दिक्कत का सामना तो नहीं करना पड़ा? देखिए, अगर हम दुश्वारी और दिक्कतों का बोलेंगे तो कोई दुश्वारी यहाँ पे नहीं है। हर एक चीज का इंतजाम है। लोग सुबह से ही अपने घरों से निकल आ रहे हैं और अपनी हक की राय का इस्तेमाल कर रहे हैं। बुजुर्ग लोगों को भी हमने देखा सुबह, हालांकि शदीद सर्दी है कश्मीर में, लेकिन उसके बावजूद लोग आ रहे हैं और अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो 11 बजे तक की जो परसेंटेज मेरे पास पहुंची है वो ब्लॉक नागाम की है। डीडीसी जो चुनाव है उसके लिए 14.25% पोलिंग हुई है। और अगर हम सरपंच की बात करें तो 71% पोलिंग हुई है। पंच के लिए जो है 37% जो है पोलिंग हुई है। अगर हम वहाँ पे बात करेंगे चाटरा की, चाटरा में डीडीसी के लिए जो है अभी तक 21 चाटरा ब्लॉक में 21% पोलिंग हुई है। और अगर हम सरपंच की बात करेंगे वहाँ पे तो सरपंच के लिए वहाँ पे 21.50 वहाँ पे पोलिंग हुई है। और अगर हम पंचेस की बात करें तो पंचेस में वहाँ पे 33 पॉइंट वहाँ पे पोलिंग हुई है। अगर हम म्युनिसिपलिटी चुनाव की बात करें तो वहाँ पे जो है उसके लिए अभी 33% वहाँ पे वोट पड़े हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ 11 बजे तक के एजाज़। जी है ना। जी समी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे तमाम तर तफसीलात के लिए। और अब खबर अनंतनाग से। अनंतनाग के ब्रिंच ब्लॉक में वोटिंग का अमल जारी है। यहाँ बड़ी तादाद में वोटर अपने हक राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। और चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे साथी मुदस्सिर कादरी का। मुदस्सिर, आपसे जानना चाहेंगे, अभी आप जहां पर मौजूद है वहां पर वोटरों का जो जोशो खरोश है वो यकीनन अब उरूज पर दिखाई दे रहा होगा। दूसरी बात, अभी तक क्या पोलिंग परसेंटेज जो है वो अगर आप बता सकें। बिल्कुल है ना, मैं आपको बता दूं कि हम इस वक्त एक पसमानदा इलाके, दूर दराज इलाका है, ये पहाड़ी इलाका दोतकुल इसको बोलते हैं। ये वायलू इलाके में, वायलू जोन में पड़ता है ये इलाका। काफी फार फ्लंग इलाका है और यहाँ पर अगर वोटरान की बात करेंगे तो काफी चहल पहल है। पोलिंग सेंटर्स में वोटरान का काफी रुझान है। हालांकि अछबल का भी हमने विजिट किया तो अछबल में इसके मुकाबले में कम ही वोट पड़े हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से मैंने बोला कि जो लारनू एरिया है, ये गडोल एरिया है, आलन गडोल, और ये जो दोतकल एरिया है, तो यहाँ पर काफी रुझान देखा जा रहा है वोटरान का। और काफी तादाद में अब भी वोटरान जो है लंबी लंबी कतारें नजर आ रहे हैं। और खासकर जो खवातीन है, क्योंकि ये जो दो ब्लॉक है अछबल और जो ये ब्लॉक है कोकरनाग बरंग का ब्लॉक, तो ये औरतों के लिए मखसूस दोनों ब्लॉक है। और यहाँ पर जो उम्मीदवार है, कुल 17 उम्मीदवार, 17 खवातीन मैदान में है। और जिस तरह से मैंने बोला कि 80,000 लगभग वोटरान है जो इनकी किस्मत का फैसला करेंगे। और इस बीच में आपको बता दूं कि पोलिंग स्टेशन की अगर तादाद की बात करेंगे तो 390 पोलिंग स्टेशन यहाँ पर कायम किए गए हैं, जिनमें से कुछ जो है इंतहाई हसास करार दिए गए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो वोटरान है निकल रहे हैं अब भी घरों से। हालांकि अब कम ही वक्त बचा है पोलिंग में, लेकिन वोटरान का रुझान जो है काफी दिलचस्प लग रहा है। और इस पोलिंग बूथ की अगर हम बात करेंगे, दोतकुल की बात करेंगे, तो यहाँ पर जो वोटिंग शरह थी सुबह के अवकाश में कम थी, क्योंकि काफी ठंड थी सुबह के वक्त। तो जो धूप निकल आई तो मौसम में बेहतरी आई, तो लोग घरों से निकले। और लगभग जो यहाँ पर हमने जायजा लिया इस पोलिंग स्टेशन का, तो 60% यहाँ पर पोलिंग हुई है इस पोलिंग स्टेशन की अगर हम बात करेंगे। और इसी तरह से आहलन गडोल जो एरिया है वहाँ पर भी जो पोलिंग की शरह है 50% से तजावुज कर गई है। और वोटरान का यही कहना है कि इनके जो मसाइल है वो इन इंतखाबात के जरिए इनको हल कराना चाहते हैं, इन मसाइल को, जैसे सड़क, बिजली और पानी। और उसके साथ साथ जिस तरह से बेरोजगारी का भी मसला यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर रोजगार के मौके नहीं है इन एरियाज में। और सड़क जो ट्रांसपोर्ट की रसाई है उसको भी मुमकिन बनाने के लिए ये लोग जो है इस वोटिंग अमल में हिस्सा ले रहे हैं। और कुल मिलाकर ये हम कह सकते हैं कि ये जो इंतखाबात है, डीडीसी इंतखाबात है, तो इनसे लोगों की काफी उम्मीदें वाबस्ता हो गई है। और क्योंकि ग्रास रूट लेवल की अगर हम बात करेंगे, इनका यही कहना है कि बुनियादी सतह पर जो आम आदमी के हाथ में जो पावर है वो आएगा। और उसके बाद जो इनके मसाइल है, जो अभी तक
क्योंकि तो बड़े हैं ये इलाकों में, तो वो उनका हल जो है वो मुमकिन हो सकेगा। जी मुदस्सिर कादरी, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका फिलहाल तमाम तर तफसीलात के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। गांदरबल की बात करें तो यहाँ भी डीडीसी इंतखाबात के छठे मरहले के तहत पोलिंग जारी है। वोटर अपने मसाइल के हल के लिए हक़ राय दही का बढ़ चढ़ कर इस्तेमाल कर रहे हैं। और वहीं सख्त हिफाजती बंदोबस्त और इलेक्शन कमीशन के मुकम्मल इंतजामात के बीचों बीच डीडीसी इंतखाबात के छठे के लिए कठुआ में भी वोटिंग जारी है। यहाँ पर पंचायत लेवल के इतने मसले हैं जो आज तक सॉल्व नहीं हो सके। हमने पिछली बार सरपंच भी जिताया, पंच भी जिताए, लेकिन मसले वहाँ के वहाँ ही पड़े हैं जैसे हैं। पानी की बहुत दिक्कत है, तीसरे और चौथे दिन पानी आ रहा है। हिंदुस्तान को आज़ाद हुए 70 साल हो गए, लेकिन बरनोटी में पानी तीसरे और चौथे दिन आ रहा है। पानी की बहुत प्रॉब्लम है, हर जगह बहुत प्रॉब्लम है, क्रिएट की हुई है, गवर्नमेंट ने खुद क्रिएट की है, आज तक किसी ने सॉल्व नहीं की है। चलो आज हमने वोट डाला अपने कैंडिडेट को, शायद ये कुछ आगे जाके कुछ इसकी बात सुने, कुछ बने। उम्मीद देखो सरकार आपके सामने है, जो केंद्र में सरकार है और स्टेट में सरकार है, दोनों ने बेड़ा गर्क कर दिया, दोनों ने मिलकर बेड़ा गर्क कर दिया स्टेट का। आज तक जहाँ हम थे वहाँ से हमें नीचे, हमारा तो डिमोशन किया गया, प्रमोशन की तरह से हमारा डिमोशन किया गया और हमें डिमोट किया गया, हमें नीचे लाया गया है। हमें निचले सत्र पे आ चुके हैं हम, जहाँ जो डेवलपमेंट हमारे बुजुर्गों ने की थी हमें उससे नीचे आ चुके हैं। अब इस सरकार से हम क्या उम्मीद रखें? सही वोट किया है, चलो कुछ चेंजिंग लानी चाहिए। और चलिए सीधे रुक करेंगे कठुआ का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे चरणजीत। अभी हमने देखा कि खासतौर से अगर कठुआ की बात करें तो वहाँ पर जो मकामी लोग हैं बेहद नाराज नजर आ रहे हैं। उनके लिए आज तक तरक्की के कोई काम नहीं किए गए। पानी जैसा बुनियादी चीज, बुनियादी सहूलत तक उनको मुहैया नहीं है। आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और वहां पर क्या कुछ पोलिंग परसेंटेज? जी मैम, बिल्कुल आपको बता दें कि आज जिला कठुआ के छठे मरहले के तहत हीरानगर ब्लॉक और बरनोटी में पोलिंग लगातार सुबह 7 बजे से जारी है। अगर हम ब्लॉक बरनोटी की बात करें तो यहाँ काफी जो इलाका है वो कंडी क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ पर काफी वर्षों से जो पानी की समस्या लगातार बनी हुई है। कई बार लोगों ने यहाँ वोटिंग की है, इलेक्शन की है, नुमाइंदे चुने हैं, लेकिन आवाम का यही कहना है कि सरकारें बदली हैं लेकिन निजाम जो है वो नहीं बदला है। यहाँ पर काफी रोष देखा जा रहा है लोगों में। जी, और आपसे ये भी जानना चाहेंगे वहां पर भी क्या खवातीन बड़ी तादाद में निकलकर सामने आ रही हैं अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए? जी मैम, बिल्कुल सुबह से ही यहाँ पर जो औरतें हैं वो भी यहाँ लंबी कतारों में देखी जा रही थी और वो भी अपने वोट का मत का यहाँ अधिकार कर रही थी, काम कर रही थी मतदान। जी, और चरणजीत ये भी जानना चाहेंगे अभी तक क्या वोटरों को किसी खास परेशानी या किसी दिक्कत का सामना तो नहीं करना पड़ा पोलिंग स्टेशंस पर? नहीं मैम, यहाँ पर देखें तो सारा स्मूथली जो यहाँ पर 143 के करीब जो पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं वहाँ पर लगभग पोलिंग जो है बिल्कुल सामान्य तौर पर चल रही है सुबह से। जी, और कोविड-19 की जो गाइडलाइंस जारी की गई थी क्या उन पर भी अमल किया जा रहा है? लोगों में इतनी अवेयरनेस है? मैम, अभी तक 10 से 12 पोलिंग स्टेशन पर हम जा चुके हैं और देखा है कि 1-2 पोलिंग जो स्टेशन है वहाँ पर उनकी गाइडलाइन का पालन नहीं देखा गया और बिना मास्क के जो हैं लोग कतारों में देखे गए हैं। बाकी अमूमन बात करें तो पूरे जो है वो गाइडलाइंस यहाँ पर उनका पालन किया जा रहा है। जी चरणजीत, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, ये थे कठुआ से हमारे साथी चरणजीत जो कि तमाम तर मालूमात दे रहे थे। वहीं जम्मू के कुछ हिस्सों में डीडीसी के छठे मरहले के इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी है। हमारे साथी समीर भट्ट ने यहाँ का जायजा लिया। छठे मरहले में वोटिंग का अमल चल रहा है और अगर हम जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहाँ 2 सीटों के लिए अरनिया और बिश्ना ब्लॉक्स के लिए आज वोटिंग हो रही है। इस टाइम हम बिश्ना के एक पोलिंग बूथ पे खड़े हैं। ये पोलिंग बूथ यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देवली का पोलिंग बूथ है। बहुत अच्छा रश देखने को मिल रहा है। पिछले अगर हम 7 बजे से जब से वोटिंग शुरू हुई है लगातार लोगों का आना चल रहा है। लोग आ रहे हैं, वोट डाल रहे हैं और इस डेमोक्रेसी और जमहूरियत के इस जश्न में भरपूर शिरकत कर रहे हैं। बहुत अच्छा राज देखने को मिल रहा है। कई पोलिंग बूथ्स पे तकरीबन 45 से 50% की वोटिंग हो चुकी है पिछले 4 घंटों की अगर हम बात करें। और अभी भी ये जिस तरह से लोग आ रहे हैं, जिस तरह से एक रश बना हुआ पोलिंग बूथ्स पे,
लाइनें लगी हुई हैं। लग रहा है कि आज एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग वोटिंग परसेंटेज जम्मू में देखने को मिलेगी। अगर हम जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करें, लोगों के अपने अपने मसाइल हैं, लोगों के अपने अपने इश्यूज़ हैं। लोग हर जगह पे ये एक ही आवाज़ दे रहे हैं कि वो वोट इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि वो तरक्की चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, अपने मोहल्ले की अपनी जो एरिया है उसमें बदलाव चाहते हैं। क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ पे इस ब्लॉक में और जिनका आप समाधान चाहते हैं? बिल्कुल ठीक चल रहा है, सब ठीक है। फिर भी आप वोट डाल रहे हैं, क्या चाहते हैं, क्या लगता है आपको आगे? अच्छा काम हो, जो भी अच्छा कैंडिडेट काम करेगा तो उसको वोट देंगे। अच्छा, क्या क्या काम करनी चाहिए कैंडिडेट जो अगर चुन के जो आएगा? नहीं ठीक है, सारे काम करने चाहिए, गली वगैरह बनानी चाहिए, स्कूल वगैरह बनाने चाहिए, और भी डेवलपमेंट होनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि आप डीडीसी के पोल्स हैं, पहली बार हो रहे हैं, आप इसमें वोट डाल रहे हैं, कितना आपको लगता है बदलाव हो सकता है अब आपके वोट से? मेरे हिसाब से तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा इससे। एमएलए भी जो है वो भी नहीं करते कुछ, तो ऐसे स्कूल की हालत भी देखो। बॉर्डर के नज़दीक है ये एरिया, इंटरनेशनल बॉर्डर के, कितनी समस्याएं होती हैं फायरिंग की वजह से? जब उनको भी थोड़ा बहुत सहूलियत होनी चाहिए, कोई बैंकर बनाना चाहिए, हर चीज़ जहाँ पर उनको छुपाओ थोड़ा रहने के लिए, थोड़ा छुपने के लिए जगह मिल जाए। अब वो भी नहीं है, इधर इतनी दुनिया मर रही है बाहर बॉर्डर पे, कोई इतना इंतजाम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। खाली इलेक्शन होता है, बस अपने शुरू कर देते हैं अपनी कार्रवाई को। ये इतनी देर है, जब तक इलेक्शन है तक पीछे भागेंगे, उसके बाद में कोई नहीं पूछता। आप यंग हैं, क्या समस्याएं यंगस्टर्स को, जो नौजवान हैं जो है, उनको क्या क्या मूल सुविधाएं होनी चाहिए, क्या क्या चाहते हैं? समस्या कुछ नहीं, बस यही चाहते हैं सबकी अच्छी डेवलपमेंट हो। यहाँ पे जो इलेक्शन हुई है, कोई अच्छा जीते, अच्छा काम हो, रोड के काम हो, सब काम हो। मतलब हम यही चाहते हैं कि आज हम वोट डाल रहे हैं, अच्छा मिनिस्टर आए, अच्छा काम हो, बस यही चाहते हैं हम। पहले काम हुए हैं अच्छे यहाँ पे? वो होते हैं, इलेक्शन जब आती हैं सब करते हैं, उसके बाद कोई मिलता नहीं है। जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं, जहाँ जिन वोटर से बात करें, हर एक वोटर यही कह रहा है कि वो चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी बदल जाए, उनकी ज़िंदगी में खुशहाली आए, मोहल्ला ठीक हो, और उनके जो सुविधाएं हैं, फैसिलिटीज़ हैं, सहूलियात हैं, वो अच्छी हो जाए। तो ज़ाहिर तौर पर एक वोट के ज़रिए ही ये सब कुछ बदलाव चाहते हैं और आशा करते हैं कि जो यहाँ से चुन के जाएगा वो उनकी मोहल्ले की और उनके एरिया की डेवलपमेंट तरक्की करेगा। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, जम्मू। फिलहाल रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।